राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। मैं आपकी रश्मि। जैसा कि मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया था कि मेरे घर में शिफ्टिंग चल रही थी, तो इसीलिए अभी काम धीरे धीरे बहुत ज़्यादा फैलता चला जा रहा है। थोड़ा बहुत हो गया है, अभी भी थोड़ी बहुत चीज़ें बाकी हैं, जैसे कि जो घर पे बाकी चीज़ें होती हैं जिनमें टाइम लगता है, मतलब इजीली वाली तो हो गई, लेकिन जो थोड़ा इनमें टाइम लगता है वो अभी रह गई है। तो धीरे धीरे उसका प्रोसेस भी चल रहा है, लेकिन जो डेली रूटीन है वो तो रुकने वाला नहीं है। सुबह का खाना और शाम का खाना डेली मतलब बनता ही है, तो इसलिए मैं आ गई थी। आज का दिन है बुधवार और शाम का टाइम है। मैं आके पहले मैंने चाय बनाई, चाय बना के पी, क्योंकि बिना चाय के तो मेरा दिन कटता नहीं है। मैं इतनी बड़ी वाली टी लवर हूँ ना कि पहले मुझे चाय चाहिए, बाद में कोई चीज़ हो या ना हो। फिर मैं आ गई थी खाना बनाने के लिए। खाने में आज बनाने जा रही हूँ मैं साबुत मसूर की दाल। किसी के यहाँ सजी मसूर की दाल कहते हैं और किसी के यहाँ खड़ी मसूर की दाल कहते हैं, लेकिन मैं सीरियसली ना, मुझे बहुत टेस्टी लगती है। अब मैं थोड़ा डिफरेंट वे में बनाती भी हूँ। जैसे कि नॉर्मल दालों का क्या होता है कि नॉर्मल दालों में उसे बॉईल किया और तड़का मार दिया, लेकिन मैं इसे एज अ सब्जी, जैसे सब्जी बनाते हैं ना, सब्जी में मसाला पीस के पूरा डालते हैं, वैसे ही इस दाल को भी मैं सेम वैसे ही प्रोसेस से बनाती हूँ। और सीरियसली आप भी कभी ट्राई करके देखना, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। जो नॉर्मल दाल होती है ना, उनसे डिफरेंट टेस्ट आता है, खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है। दाल की ग्रेवी के लिए, मतलब ग्रेवी क्या, दाल में मसाला बनाने के लिए मैंने ले लिए थे टमाटर, प्याज, हरी मिर्च और जीरे से उसमें पहले डाला ऑयल, फिर उसमें जीरे से तड़का मार के, और ये रही हमारी काली मसूर की दाल, इसे फ्राई कर दिया। और साथ साथ में जो सामान थोड़ा बहुत इधर उधर पड़ा था ना, उसे भी सही से अरेंज करके रखती रहती थी, क्योंकि अगर एक साथ के साथ हो जाए तो सही रहता है, वरना अगर जो काम छूट गया तो छूट गया। और इधर शानवी का भी मस्ती चल रही है, वो भी कभी इधर आना कभी उधर आना, वो भी किचन में लगा हुआ है उसका। और बाकी सब लोग घर के यही, कभी जैसे जो घर में जो चीज़ पेंडिंग है वो काम कंप्लीट करने के लिए, और शानवी अपने चाचू के साथ खेल रही थी। फिर उसके दाल बनाने के लिए मैंने कुकर में डाल दिया ऑयल। ऑयल डालने के बाद फिर मसाला फ्राई किया। जब मसाला अच्छे से भुंज गया, उसके बाद उसे डाल के और उसमें प्रेशर लगा दिया। और उसके बाद जब 3-4 सीटियाँ आई, तब तक मैं अपना इधर उधर का काम भी फिनिश कर रही थी, क्योंकि वो भी ज़रूरी है ना, मल्टीटास्किंग लेडीज़ का एक हैबिट होती है।
पहले मेरी चिड़िया पकाओ। चिड़िया के आटे की ना चिड़िया की शेप बना के और साइड में पका के तब वो उसे कहती मैं उससे खेलूँगी। और क्या ही करे, बच्चे की ज़िद है तो उसे पूरा करना भी ज़रूरी है, अगर नहीं करो तो वो वहीं पे बैठ के रोने लगती है। और ये देखिए वो साइड में आपको दिख भी रही होगी ना, नीचे उसका वेट कर रही है कब मेरी चिड़िया पकेगी और उसे माचिस की तीली में लगा के फिर उससे खेलती है ये। एक तरफ मैंने रोटियाँ सेकना शुरू कर दिया था, दूसरी तरफ सबकी थाली लगा दी। धीरे-धीरे मैं गरमा-गरम रोटियाँ सेकती चली जा रही थी और सब एक-एक करके खाने लग रहे थे। तो फिर सबको खाना खिलाने के बाद फिर मैंने भी अपनी थाली लगाई और मैंने भी अपना डिनर फिनिश किया। उसके बाद में फिर नाइट क्लीनिंग जो किचन क्लीनिंग होती है, बर्तन वर्तन साफ़ करके और मैं सो गई। और ये है अगली सुबह का वीडियो। सुबह के बज रहे थे 5 और देखिए बाहर कितना अंधेरा है। अभी रोशनी नहीं हुई थी तो एज़ यूजुअल जैसे मैं उठी, सबसे पहले उठ के मैंने मेन गेट खोला और कहते हैं ना कि अंदर सबसे पहले झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। पहले हल्की सी झाड़ू गेट पे लगा के उसके बाद फिर मैंने अंदर झाड़ू लगानी शुरू की है। और अगर आपका बेबी छोटा हो ना तो बहुत काम करने में तकलीफ़ होती है, भले ही आप जॉइंट फैमिली हो चाहे सिंगल फैमिली हो। उसे चाहिए तो मम्मी, इसीलिए जब तक वो सो रहा है तब तक की आप कोशिश करो कि आप अपने सारे काम फिनिश कर लो, वरना अगर वो जग गया तो फिर उसके साथ सारे काम करना तो मतलब बहुत मुश्किल हो जाता है ना। तो इसलिए जब तक कि वो सो रहा है तब तक ही सारे काम फिनिश कर लो। और मैं क्या करती हूँ कि जब तक मेरी शानवी सोती रहती है तब तक अपने 90% काम निपटा लेती हूँ उसके जगने से पहले ही सुबह। वैसे तो शानवी अक्सर अपनी दादी के साथ ही सोती है, लेकिन उसे सो के उठने के बाद मैं ही चाहिए कि मतलब मेरे पास ही आएगी ये है मॉर्निंग का वीडियो। और मैंने लगा ली थी पूरे घर में झाड़ू। झाड़ू लगाने के बाद मैं आ गई थी किचन में। किचन में आने के बाद जो मैंने रात में बर्तन धो के रखे थे और वो ना मतलब तुरंत के तुरंत लगाओ तो पेपर भीग जाता है तो फिर सही नहीं रहता। रात में जब अच्छे से निचुड़ गए, खूब हवा लग गई, उसके बाद मैंने फिर इसको सेट करने शुरू कर दिए। क्योंकि अगर आपके किचन में बर्तन फैले रहते हैं तो आप ईज़िली ना काम नहीं कर पाते हो, तो उसमें स्पेस ही नहीं रहता है। वैसे आपको पता ही है कि आजकल मॉड्यूलर किचन में स्पेस ही कितना होता है। गाँव में होते थे खूब बड़े-बड़े जगह, तो उसमें कहीं भी कुछ रख लो। यहाँ पहले स्पेस का देखो इंतज़ाम, उसके बाद कोई काम करना शुरू करो। तो सबसे पहले क्या किया मैंने कि जो रात में बर्तन धो के रखे थे उनको सबको उनकी जगह पे सेट करके रख दिया है। और उसके बाद ही अगर आप कोशिश करो ना, जैसे ये चॉपिंग वाला, जैसे हरी सब्जियाँ कट करनी है कुछ भी, तो मुझे आज बनाने थे सुबह नाश्ते में मेथी आलू की सब्ज़ी। तो मैंने क्या किया कि मेथी को रात में ही कट कर करके रख लिया और आलू सुबह कट करके रखे। किचन काउंटर का सारा सामान अपनी जगह पे लगाने के बाद जब उसमें थोड़ा स्पेस हो गया, फिर मैं करने लगी सब्ज़ी छौंकने की तैयारी, जिसके लिए मैंने आलू कट किए। और उसके बाद में मेथी आलू की सब्ज़ी का ना हमारे यहाँ लहसुन और सूखी मिर्च से तड़का लगता है। और आपके यहाँ कैसे बनती है तो प्लीज़ हमें बताना। सिंपल सी बनती है, उसमें ज़्यादा तामझाम नहीं, बस लहसुन और मिर्च का तड़का लगा दिया, उसमें नॉर्मल बेसिक मसाले डाल के उसे ढक के पकने के लिए रख दिया बिना पानी के। धीमी-धीमी गैस पे पकती रही, वो बहुत ही यम्मी सब्ज़ी बनती है। और उसके बाद फिर मैं करने लगी रोटी की तैयारी। रोटी आटा आटा लगाया उसके बाद, क्योंकि जब तक कि मैं झाड़ू तो मैंने लगा दी, जब तक कि मैं पोछा लगाऊँगी तब तक कि एक तरफ मेरी सब्ज़ी पक जाएगी। और फिर जो रोटियाँ हैं वो मैं मंदिर से आने के बाद में बनाऊँगी, क्योंकि मेरा सुबह का एक ये काम भी ज़रूरी होता है कि मंदिर जाना। जब तक कि मैं मंदिर ना आटा लगाने के बाद फिर मैंने आटे को थोड़ा रेस्ट करने के लिए छोड़ दिया ताकि वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। और तब तक कि मैंने फिर से किचन काउंटर को क्लीन करके और मैं चली गई पोछा लगाने के बाद नहाने। मैंने पोछा लगाया, उसके बाद नहा के फिर मैं चल दी मंदिर की तरफ। और मंदिर से आने के बाद ही मैं अपनी चाय बनाऊँगी। अपनी क्या मतलब घर की सबके लिए चाय बनाऊँ, क्योंकि मेरे घर में बहुत ही कम मतलब 1-2 लोग ही चाय पीते हैं, बाकी सबको ज़्यादा चाय पसंद नहीं है, सिर्फ मैं ही हूँ मतलब चाय की शौकीन। उसके बाद मैं घर आई, घर पे मैंने रोटियाँ सेकी। सारा काम नीचे का बर्तन वर्तन धोने के बाद सारा काम फिनिश किया और फिर मैं आ गई थी छत पे,
क्योंकि जो मैंने कल चिप्स बनाए थे ना उसे भी सुखाना था। और मैं इस टाइम ना कपड़े अपने हाथ से ही धो लेती हूँ, मशीन ज़्यादा यूज़ नहीं करती, क्योंकि मशीन में काम भी बढ़ जाता है, प्लस सर्दी में ज़्यादा यूज़ होती है। गर्मियों में तो मैं अपने हाथ के हाथ बस नहाई और नहाते टाइम ही सब धो लिए, और जो बाद में होते हैं वो नेक्स्ट डे धो लेती हूँ। और धूप भी खैर अच्छी खासी होने लगी है, तो अगर 10-11 बजे तक सारे कपड़े सूख जाते हैं अगर आप टाइम से धो के डाल दो। अब आपने देखा मैं सुबह उठी थी 5 बजे और बज रहे हैं दिन के 9, और मैं इस टाइम पूरी फ्री हो चुकी हूँ। और इसके बाद मेरा पूरा दिन अपना है, मैं चाहे वीडियो बनाऊँ, चाहे शॉर्ट्स बनाऊँ, चाहे एडिटिंग करूँ, कुछ भी करूँ। मेरे पास बस थोड़ा बहुत शानवी का टाइम जो लगता है नहलाने-धुलाने में, चेंज करने में, अगर मतलब मैं नहीं हूँ तो मम्मी भी खैर हेल्प कर देती है, मम्मी शानवी का कर देती है, क्योंकि शानवी अक्सर अपनी दादी के साथ ही रहती है। और ये हमारे चिप्स जो हमने कल बनाए थे, बहुत अच्छे तरीके से सूख गए। और आज का व्लॉग यहीं पे एंड होता है। अगर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, एंड फैमिली एंड फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। बाय बाय, राधे राधे।